नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने कल जाना कि हनुमान जी और राम जी कैसे मिले, पहली मुलाकात उनकी कहाँ हुई। आज हम जानेंगे कि सुग्रीव राम जी के मित्र तो थे और उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी कि उनके वानर सेना ने ही रावण से युद्ध करने में राम की मदद की थी और रावण जैसे पराक्रमी को हराया भी था। बट सुग्रीव बाली से डरते क्यों थे? वो दोनों तो अपने भाई थे, फिर क्यों झगड़ा हुआ? तो आज हम इसी के बारे में जानते हैं। रामायण में वानर राजा बाली और सुग्रीव की कथा का वर्णन है। साथ ही तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में वानर बंधुओं का उल्लेख है। सनातन धार्मिक ग्रंथों में भी उल्लेख है कि वानर राज सुग्रीव ने वनवास के दौरान सीता हरण के बाद लंका नरेश रावण संग युद्ध में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की सहायता की थी। इस युद्ध में वानर सेना की मदद से श्री राम जी ने रावण और उसकी सेना को हराया था। सीता की तलाश करते समय राम और लक्ष्मण जी हनुमान जी से मिले। हनुमान जी वही थे जो परम भक्त राम के हनुमान थे। इन दोनों को वानर राज सुग्रीव से मिलाने वाले हनुमान जी थे। उन्होंने सुग्रीव से राम को मिलाया और उनकी मित्रता कराई। सुग्रीव अपने भाई बाली के डर से छुपे रहते थे। दोस्तों, बाली को तपस्या भंग करने की वजह से मतंग ऋषि का श्राप मिला था कि अगर वे ऋष्यमुख पर्वत के समीप गए तो या उसके में पर्वत में प्रवेश किए तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए बाली ऋष्यमुख पर्वत के समीप भी नहीं जाता था। यह जान गया था सुग्रीव, इसलिए वो उसी पर्वत पे बाली से छिपके रहते थे। भगवान राम से मिलने पर सुग्रीव ने अपनी आप बीती सुनाई। भगवान राम ने सुग्रीव की सहायता करने का वादा किया। तो दोस्तों, बाली और सुग्रीव भाई थे, फिर भी सुग्रीव बाली से डरता क्यों था? वो क्यों बाली से छिपकर रह रहा था? क्या कारण था? तो हम आज जानेंगे इस कारण की कथा। बाली और सुग्रीव युद्ध के दोस्त किदवंत कथाओं के अनुसार एक बार की बात है जब दुंदुभि नामक दैत्य ने वानर राजा बाली को युद्ध के लिए ललकारा था। वानर राज बाली किसी के ललकार को ठुकराता नहीं था और वह युद्ध मैदान में चला आता था। दुंदुभि उसके सामने टिक ना पाया। बाली ने उसका वध कर दिया और उसने दुंदुभि को हवा में उछाल दिया। उसके सबसे प्रवाहित रक्त मातंग ऋषि के आश्रम पर गिरा, जिससे वे अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया बाली को कि तुम्हें अगर मेरे आश्रम के समीप आए तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और उनका आश्रम उसी पर्वत पे था जहाँ सुग्रीव छुपे थे, ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर। तो मातंग ऋषि के आश्रम की वजह से, वहाँ होने की वजह से, उनका श्राप की वजह से बाली वहाँ नहीं जाते थे। तो दोस्तों, जब दुंदुभि का मृत्यु हुआ तो उसका एक भाई था। उसके भाई का नाम मायावी था। मायावी भी एक दिन बाली को ललकारा
बाली ने उसे समझाया कि देखो तुम युद्ध में टिक नहीं पाओगे, तुम मुझसे मत युद्ध करो। पर मायावी नहीं माना, उसने फिर से ललकारा। अंत में उसके पीछे बाली को आना पड़ा। बाली जब उसके पास आ रहा था तो मायावी डर से भागा और भागते भागते एक गुफा में जाकर छिप गया। यह देख बाली भी अपने भाई सुग्रीव को गुफा के बाहर इंतजार करने के लिए कहकर गुफा के अंदर जाता है। मायावी से लड़ने लगता है। कुछ समय बाद गुफा से तेज आवाज आती है। इसके बाद रक्त की धार बहती है, ढेर सारा रक्त। यह देखकर सुग्रीव को लगता है कि मायावी ने बाली को वध कर दिया है। यह सोच गुफा को पत्थर से बंद कर दिया कि राक्षस बाहर ना निकले और किष्किंधा लौट आते। प्रजा में यह सूचना फैल जाती है कि वानर बाली को युद्ध में वीर गति प्राप्त हुई है। यह जान सुग्रीव को नया राजा बनाया जाता है। पर कुछ ही दिनों बाद बाली पुनः अपने राज्य में आता है। यह देख सब हैरान हो जाते हैं। क्रोधित बाली अपने भाई से नाराज हो जाता है कि मैं वहाँ गुफा में बंद था और तुम यहाँ राज्य कर रहे हो। वह उसे तुरंत आदेश देता है कि तुम इसी समय इस राज्य को छोड़कर चले जाओ। सुग्रीव को तो राज्य से निकलने का आदेश दे दिया, पर उसकी पत्नी को अपने पास रख लिया। बाली ने यही गलती किया और यही वजह थी वानर बंधुओं को युद्ध हुई। जो भगवान राम ने बाली को स्त्री का सम्मान नहीं करता हुआ देख वो क्रोधित हो गए और राम भगवान ने ये कहा कि जो स्त्री का सम्मान नहीं करता है उसे सामने से मारो या छुपकर मारो, कोई अंतर नहीं है। जो भूल की है, जो गलती की है, उसको दंड मिलना चाहिए। रामायण के अनुसार बाली की तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने बाली को वरदान दिया था। वरदान के अनुसार उसके युद्ध करने समय सामने कोई भी आएगा तो उसका आधा शक्ति बाली के शरीर में चला जाएगा। इसलिए सामने से कोई भी बाली से युद्ध नहीं जीत पाता था। इसलिए राम ने छुपकर उसको दंड दिया था। भाई गलती की है तो दंड तो मिलेगा ही, नारी का सम्मान तो करना ही चाहिए। दोस्तों, बाली रावण को भी हरा चुका था। कहते हैं कि बाली पूजा कर रहा था और रावण उसकी पूजा में विघ्न डाल रहा था। तब बाली ने उसको अपने बाजू में दबाकर 4 समुद्र का परिक्रमा किया था। बाली बहुत शक्तिशाली था। वह इतना तेज चलता था कि 4 समुद्र की परिक्रमा कर लेता था। रोज सुबह उठता था और 4 समुद्र की परिक्रमा करता था। इतना शक्तिशाली था और उसने गलती की थी, नारी का अपमान किया था, इसलिए राम ने उसे दंड दिया। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए अगर आपको ये अच्छा लगता है वीडियो तो हमें सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगता है हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। धन्यवाद।